हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम द टर्निंग मूवी को एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन क्या आप सब जानते हैं कि ये मूवी इंडिया में भी रिलीज़ होने वाली थी। ये मूवी द टर्न ऑफ द स्क्रू नामक नोवेला से इंस्पायर्ड है। सो द नेम ऑफ द मूवी इज़ द टर्निंग। इस मूवी के राइटर है हेनरी जेम्स और डायरेक्टर है फ्लोरिया सेगिस मॉर्नी। और इस मूवी की IMDb रेटिंग्स है 3.7 स्टार्स आउट ऑफ 10। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल हॉरर एंड वंडर स्टोरीज़ को सब्सक्राइब ज़रूर करें और फर्दर नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो चलिए लेट्स प्रोसीड। फिल्म की शुरुआत अंधेरी रात के सीन से होती है। यहाँ हम देखते हैं कि एक घने जंगल के बीच एक लोनली एस्टेट प्लाई मैनर बना हुआ है। मिस जैसल नाम की एक औरत डरते हुए इस जगह को छोड़ भागने की कोशिश करती है। वो भागकर अपने कार की तरफ जाती है और फ्लोरा नाम की एक छोटी बच्ची खिड़की से उसे देख रही होती है। जब मिस जैसल कार के डोर तक पहुंचती है तभी वहां अचानक पीटर क्विंट नाम का एक इंसान आता है और मिस जैसल का गला दबाने लगता है। आफ्टर सम डेज हम केट को देखते हैं जिन्हें फ्लोरा और माइल्स को केयर करने के लिए अपॉइंट किया गया था। फ्लोरा, ये नाम सुनकर कुछ याद आया आप लोगों को? जी हाँ, फ्लोरा वही बच्ची है जो उस रात खिड़की से मिस जैसल को देख रही थी। केट ने एक ऑर्फन की लाइफ जी थी, इसलिए उसने बच्चों की नैनी बनने के काम को खुशी से एक्सेप्ट किया। एक्चुअली केट के फादर ने उसकी मदर को छोड़ दिया था और उसकी माँ को पागल होने के कारण एसाइलन में जाना पड़ा। जेट की माँ उस एसाइलन में अजीब तरह की पेंटिंग्स बनाया करती थी। हम देखते हैं कि केट अपनी माँ से मिलने जाती है और फिर वापस एस्टेट चली जाती है। जेट वहाँ हाउसकीपर मिसेस ग्रॉस से मिलती है। मिसेस ग्रॉस केट को बताती है कि फ्लोरा ने कभी भी एस्टेट से बाहर कदम नहीं रखा है। जब जेट फ्लोरा से बात करती है तो फ्लोरा उसे कहती है कि वो एक एस्टेट के अंधेरे हिस्से में भी कभी नहीं गई है, जिसको ईस्ट केबिन कहते हैं। द सेम डे एट नाइट जेट ईस्ट केबिन की तरफ जाती है और वहाँ फंस जाती है। वो वहाँ माइल्स को देखती है जो बहुत डरावना सा दिखता है। माइल्स अब बोर्डिंग स्कूल से लौट चुका था। अगले दिन माइल्स के स्कूल के प्रिंसिपल जेट को बताते हैं कि माइल्स को स्कूल से निकाल दिया गया है क्योंकि माइल्स ने अपने एक क्लासमेट को जान से मारने की कोशिश की। मिसेस ग्रॉस इस बात को झूठ बताती है एंड इवन इन द होल मूवी वो केट को गलत ही बताती है या फिर उससे अगेंस्ट ही रहती है। केट की फ्लोरा से अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन गई थी, लेकिन माइल्स हमेशा उससे दूर ही रहता था। फिर हम देखते हैं कि फ्लोरा केट को बताती है कि मिस जैसल उसकी नैनी थी और वो उसे बिना कुछ बताए अचानक एक दिन चली गई और तब से फ्लोरा काफ़ी दुखी थी। केट के हाथ मिस जैसल की एक डायरी लगती है और वो उसे पढ़ती है, जिसमें उसने लिखा था कि पीटर क्विंट माइल्स के हॉर्स ट्रेनर थे और वो मिस जैसल को बहुत परेशान करते थे। इसके बाद केट को काफ़ी अजीब अजीब सपने आने लगे। सपने में कभी माइल्स उसे परेशान करता था तो कभी पीटर क्विंट की स्पिरिट उसे परेशान करती थी। मिस ग्रॉस केट को बताती है कि पीटर क्विंट की मौत
हॉर्स से गिरने की वजह से हुई थी, एज दैट टाइम ही वॉज वेरी मच ड्रंक। माइल्स की हरकतें काफ़ी बुरी थी, जिससे केट काफ़ी परेशान हो जाती है और ये जॉब छोड़ने का फ़ैसला लेती है। लेकिन फिर केट को याद आता है कि उसने फ्लोरा से प्रॉमिस किया था कि वो मिस जैसल की तरह उसे छोड़कर नहीं जाएगी, और फिर केट रुक जाती है। फिर केट के हाथ उसकी माँ की बनाई कुछ पेंटिंग्स लगती है, बट वो उससे कुछ समझ नहीं पाती। द सेम नाइट इन द ड्रीम मिस जैसल केट को नदी के पास लेके जाती है, जहाँ केट को उसकी डेड बॉडी दिखती है। फिर घर पर केट को कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं और वो ईस्ट विंग की तरफ जाती है, जहाँ उसे ऐसा फ्लैश सा दिखता है जिसमें क्विंट ने मिस जैसल को उसी जगह पे मारा था। तभी हम देखते हैं कि क्विंट की आत्मा केट पर अटैक करती है, लेकिन तभी वहाँ मिस ग्रॉस आकर उसे बचा लेती है। एंड देन केट को रियलाइज़ होता है कि मिस ग्रॉस जैसल एंड क्विंट के बारे में शायद सब कुछ जानती है, इसलिए अब केट बच्चों को उस घर से बाहर ले जाने की सोचती है। मिस ग्रॉस उसे रोकती है और बताती है कि क्विंट माइल्स को बिगाड़ रहा था, इसलिए मिस ग्रॉस ने ही क्विंट को मार दिया था। तभी क्विंट का घोस्ट आता है और उन दोनों पर अटैक करता है और मिस ग्रॉस को मार देता है। फिर केट भागकर फ्लोरा और माइल्स के पास जाती है और माइल्स अपने बिहेवियर के लिए केट को सॉरी बोलता है। फिर केट दोनों बच्चों को लेकर कार में निकलती है और जंगल के बीच तक पहुंच जाती है। ये सारे इंसिडेंट्स और वहाँ से सक्सेसफुली भाग निकलना, ये सारी बातें केट हैलुसिनेट कर रही थी। फिर केट को रियलाइज़ होता है कि वो अभी भी वहीं है और वो जाकर बच्चों से इन सब चीज़ों के बारे में पूछती है और बच्चे उसे कहते हैं कि ये सारी बातें सच है। लेकिन जब सब लोग आते हैं तो बच्चे मुकर जाते हैं। देन सब केट को कहते हैं कि ये सब बस उसकी एक थॉट है, नथिंग एल्स। अगले सीन में केट से गलती से फ्लोरा की एक डॉल टूट जाती है, जिससे फ्लोरा काफ़ी नाराज़ हो जाती है। इन द नेक्स्ट सीन केट खुद को एक असाइलम में पाती है, जहां वो अपनी माँ को फ्लोर पर क्रॉल करते हुए और वॉल्स पर पेंटिंग करते हुए देखती है। केट को अपनी माँ काफ़ी डरावनी सी लगती है और वो जब केट की तरफ देखती है तो केट डरकर चिल्लाने लगती है। केट कन्फ्यूजन में रहती है कि क्रिएचर उसकी माँ थी या कोई और मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये मूवी तो समझ में आई ही नहीं। एंडिंग देखकर तो आप और भी कंफ्यूज हो गए होंगे दैट व्हाट वाज द स्टोरी एक्चुअली अबाउट। ये मूवी एक्चुअली फुल ऑफ सस्पेंस थी, बट द ऑड पार्ट वाज दैट एंडिंग वाज आल्सो अ सस्पेंस। ये मूवी कोई कंक्लूजन पे नहीं आई, या फिर शायद हमें ठीक से समझ नहीं आया। वन थिंग वॉज कन्फर्म दैट ये मूवी केट के मेंटल स्टेट को दर्शाता है। इट मीन्स सब कुछ उसके दिमाग में चल रहा था, हकीकत में नहीं। इट वॉज अ सस्पेंस मूवी बट नॉट अ हॉरर मूवी।